आज के समय में यूरिक एसिड की बीमारी बड़ी कॉमन सी हो गई है, जिसकी वजह से पुरानी बीमारियां जन्म ले रही हैं। खराब लाइफस्टाइल, खराब खान-पीन, पानी का कम सेवन करना और कैलोरी से भरपूर खाने का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दरअसल यूरिक एसिड शरीर में एक गंदगी की तरह जमा होता जाता है। शरीर के खून में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो उससे जोड़ों की दिक्कत, किडनी की बीमारी, दिल के दौरे जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिक एसिड शरीर में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है और धीरे धीरे जोड़ों के आसपास जमा होने लगता है, जिसके कारण कि जोड़ों में समस्या पैदा होने लगती है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो ये गाउट का रूप ले लेता है, यानी गठिया का। इस स्थिति में शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है और सूजन और दर्द पैदा करता है। गाउट आमतौर पर पैर के अंगूठे के जोड़, टखने और घुटनों के जोड़ को प्रभावित करता है। तो आज मैं आपको यूरिक एसिड जिनका भी बढ़ा हुआ है, उनके लिए एक बहुत ही कारगर काढ़ा बताने जा रही हूँ। ये 3 चीज़ों से बनेगा, बहुत ही कारगर है। मेरे हस्बैंड को भी कई बार यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है, तो मैं उनको यही काढ़ा बनाकर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें हम डालेंगे 250 से 300 ml पानी। ये 1 दिन की खुराक है, वो मैं बना रही हूँ। तो आपको कम से कम जब तक आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तब तक आपको लेना है। तो आपने लेना है, पहली चीज़ है ये अदरक है। तो अदरक का आधे इंच का टुकड़ा आप ग्रेट करके या कूट कर कैसे भी आप पानी में डालिएगा। और हाँ, देखिए, किसी को समस्या ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये लेना है। तो ये है पुदीने की पत्तियाँ। पुदीना आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि इसमें जो गर्म तासीर की चीज़ें डल रही हैं, उनके लिए पुदीना बहुत ज़रूरी है और पुदीना वैसे भी यूरिक एसिड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप कम से कम 2-3 जो डंडियाँ होती हैं, उसके पत्ते आप तोड़ लेना। और ये है अजवाइन। अजवाइन यूरिक एसिड का आप ये कह लीजिए रामबाण उपाय है। अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है यूरिक एसिड में। तो ये 3 चीज़ों से बना है, अदरक, अजवाइन, पुदीना। पुदीने का पत्ते हैं वो आपने ज़रूर डालने हैं। अब इसमें हमने डाल दी अजवाइन। अब जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है लो टू मीडियम, जिससे कि ये थोड़ा-थोड़ा उबलता रहे। जब ये उबल के कम से कम, जैसे 300 ml आपने पानी लिया, तो 300 ml का पानी 200 ml हो जाए, तब तक आपने इसको उबालना है। तो जैसे ही ये 200 ml हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, तब आपने इसको छान लेना है। और छान करके इसको 2 बार में पीना है आपने। कैसे पीना है? एक, आप जैसे नाश्ता या दोपहर का खाना, नाश्ता अगर करते हैं, नाश्ता करने के बाद भी ले सकते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो एक टाइम तो सुबह लेना है आपने और एक टाइम लेना है रात के खाना खाने के बाद। यानी 100 ml सुबह और 100 ml शाम को। 200 ml बच जाएगा ना, 300 ml पानी का 200 ml आपने बचा लेना है इसको उबाल-उबाल के। और फिर 100 ml सुबह खाने के बाद और 100 ml आपने रात के खाने के बाद पीना है। आप देखना, क्योंकि आज़माया हुआ है, मेरे हस्बैंड को ये समस्या होती रहती है, तो मैं यही उपाय करती हूँ। देखो, नेचुरोपैथी मैं कर रही हूँ, 3rd ईयर है मेरा, तो नेचुरल तरीके से जो हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं ना, वही मैं उपाय आपको बताती हूँ। तो इसको आप अगर लगातार लेते रहते हैं ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, जो भी प्रोटीन जिनमें ज़्यादा है, प्रोटीन की चीज़ें आपने जब यूरिक एसिड बढ़ा है, तुरंत बंद कर देनी है। दाल वगैरह बिल्कुल नहीं खानी है, रात में तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। और पनीर वगैरह और दूध ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो दूध भी आपने बंद कर देना है, जब तक आपको यूरिक एसिड की समस्या है। तो धीरे-धीरे इस काढ़े से जो आपके क्रिस्टल जमा हो गए हैं, वो धीरे-धीरे सारे जो क्रिस्टल हैं, वो आपकी बॉडी से, आपके शरीर से निकल जाएँगे और यूरिक एसिड की समस्या से आपको निजात मिलेगी। पर खाने-पीने में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी ज़्यादा हाई प्रोटीन की चीज़ें हैं, नहीं पचती हैं, तो आपको उनको अवॉइड करना पड़ेगा और बाज़ार का तला-भुना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए, बाज़ार में इतनी मिलावट है, फिर भी अगर आप बाज़ार का खाते हैं, तो सेहत कैसे सही रहेगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो औरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।